जय श्रीमन्नारायण। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। भगवान भूत भावन शंकर उमापति महादेव बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना कि बाबा एक गुरु के रूप में सबके हृदय में ज्ञान प्रस्तुत करें और विशेष करके तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको सन्मति प्रदान करें। मुख्यमंत्री जी, यद्यपि यह विषय एक धर्माचार्य होने के नाते हमारा नहीं है, लेकिन जिससे धर्म का ह्रास हो रहा उन सभी विषयों पर नज़र रखना प्रत्येक धर्माचार्य का प्रमुख कर्तव्य हो जाता है। आप हैं कहाँ के मुख्यमंत्री? पहले इस बात पर विचार करें और गंभीर चिंतन किया करें। यद्यपि आप पढ़े लिखे हैं, न जाने क्यों ऐसी आपसे त्रुटि हो गई, या ये त्रुटि थी या आपकी जो मानसिकता है जो निचली स्तर पर चलती चली जा रही। कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। कहीं ऐसा तो नहीं कि संगति का दुष्प्रभाव आपको डुबाता चला जा रहा? क्या हो क्या गया है आपको? कभी कोई रामकथा का आयोजन होता है पटना में, तो उसके लिए आप निरस्तीकरण का संदेश भिजवा देते हैं कि नहीं, कोई रामकथा नहीं होगी, कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा, कोई भागवत आदि चीज़ें नहीं होंगी। कई बार धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से ऐसा पता चलता है किसी मठ मंदिर में कुछ ऊंच नीच हो रहे होते हैं, उसमें पता चलता है कि राजनीतिक व्यक्तित्वों के कारण ऐसा हो रहा है, जिससे कि वहाँ के जो महंत लोग हैं उनमें कुछ शिकायतें या उनको कुछ परेशानियाँ हो रही होती हैं। आप मंदिरों को जो एकाधिकार प्राप्त करना चाहते हैं राजनीतिक व्यक्तियों के अंतर्गत में, चाहे वो सीता जन्मभूमि हो, चाहे वो जो भी स्थान हो, वर्तमान में जो धार्मिक जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसका प्रधान कौन है, उसका अध्यक्ष कौन है? एक राजनीतिक व्यक्ति है। आप अपनी पार्टी का अध्यक्ष क्यों बने रहते हैं? क्यों नहीं आप किसी डीएम को उसका अध्यक्ष बना देते हैं? क्यों नहीं किसी जज को आप उसका अध्यक्ष बना देते हैं? लेकिन आप किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष आप खुद बन जाते हैं, अपने में से किसी को चुन लेते हैं। लेकिन जब किसी धर्माचार्य की गद्दी की बात आती है, कोई मंदिर की चर्चा होती है, तो उसमें कोई विवाद को उत्पन्न करके किसी प्रशासनिक व्यक्ति को, किसी राजनीतिक व्यक्ति को धर्माचार्य का पद देने का क्या औचित्य है और क्या उपादेयता है, क्या इसका प्रमाण है और क्या यह विधि सही है? इस पर गंभीर चिंतन आपको करना चाहिए श्रीमान महोदय। यदि धार्मिक जितने भी हमारे सनातन धर्म के मठ मंदिर हैं, मिथिला क्षेत्र में प्रदान करके मेरा आना जाना ज़्यादा होता है, यदि उस जगह के सारे मठ मंदिरों को आप निर्माण कर रहे हैं, तो किसी संस्कृतज्ञ, किसी वैदज्ञ, किसी धर्मा प्रचारक को उसका अध्यक्ष नहीं बना करके, बड़े दुख करने के साथ या देखने पर बड़ा आश्चर्य होता है। ट्रस्ट का निर्माण होता है, ट्रस्ट हर जगह निर्मित होते हैं, लेकिन उसके अध्यक्ष के रूप में एक शासनिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व्यक्तित्व वहां कर क्या रहे हैं? जिन लोगों को दंडवत जय श्री सीताराम कहना नहीं आता, वो मंदिर के ट्रस्ट बनने के बाद वे उसके अध्यक्ष हो जाते हैं, और जो पुजारी होता है, जी बाबू जी, जी भैया जी, जी भल्ला जी, ऐसा करना पड़ता है। क्या ऐसा किसी राजनीतिक पार्टी में कोई हस्तक्षेप? आप कहोगे कि मठ मंदिर में विवाद हो जाता है तो ऐसा कर देते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी में विवाद होने पर आप क्या करते हैं? क्या किसी जज को आप उसका अध्यक्ष बना देते हैं? क्या आप किसी डीएम को उसका अध्यक्ष बना देते हैं? जी नहीं श्रीमान। एक सरकार का इस तरीके से मठ मंदिरों पर कब्जा करना और उसके अध्यक्ष पद पर किसी शासन प्रशासनिक व्यक्तित्व को खड़ा करना, यदि आप अपने आप को राजनीतिक सूझबूझ के महारथी समझते हैं और इस प्रकार के कृत्य आपको करने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि आपको सामाजिक सूझबूझ नहीं, और आप दो पक्षों में भेद को दूर नहीं करके उस भेद का वो बंदर बांट की कथा के अनुसार फायदा उठाने में विश्वास करते हैं, और संपूर्ण सनातन धर्म के मठ मंदिरों पर आपके कार्य में जो धीरे धीरे पकड़ बनाई जा रही है, वो क्रियाएं चल रही हैं। ये बात छिपी थी, लेकिन वर्तमान में कुछ बड़े बड़े आयोजन जब होने की बात आई पटना में,
तो सिंहनाद के तरीके से रे रे गर्जति गज गर्जति। श्रीमद् रामचरितमानस में ऐसी पंक्ति आती है, पुण्य सिंहनाद करी बारी, देई देवतन गारी पचारी। अर्थात बिहार में स्यूडो सेक्युलरिज्म जो एंटी हिंदुइज्म है, धर्मनिरपेक्षता का चोला पहन करके सनातन धर्म का विरोध करने का इतना पुरजोर और इतना व्यापक व्यवस्था कि किसी कथा, किसी सत्संग, किसी ऐसी सभा का आयोजन होता है तो पता चलता है कि वहां पर उसका विरोध किया जा रहा है। और इतना ही नहीं श्रीमान, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ग्रामीण स्तरों के भी जो आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में भी कई प्रकार से दूषित भावनाओं का प्रवेश करा दिया जाता है। जब भी कभी हम किसी आयोजन में जाते हैं तो वहाँ के माहौल को एक जो वहाँ के राजनीतिक लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार से उसमें टोला मोहल्ला और इस तरीके की राजनीति में उस यज्ञ को लाने की चेष्टा करते हैं। ये हो क्या रहा है बिहार में? क्यों ऐसी उन्मादी बातें लाई जाती हैं कि सनातन धर्म की सभाओं में दोष आवे, उनको निरस्त किया जाए? और आज आप कहां तक पहुंच गए? ये सत्य, आप सनातन धर्म की मानक को मानने वाले व्यक्तित्व नहीं है। आप हास्य में कह देंगे कि टीका नहीं लगाएंगे तो हम हिंदू नहीं है क्या, हम शिखा नहीं लगाएंगे तो हम हिंदू नहीं क्या, और आदि ऐसी अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए आप कुछ कुछ बोल देंगे। साहब, जब आपकी गाड़ी का छापा, वो जो तीर का छापा नहीं लगता है तो कोई जदयू का नहीं होता है, लालटेन का छापा नहीं होता है तो साहब वो राजद का नहीं होता है, कमल का छापा नहीं होता है तो कोई भाजपा का नहीं होता है, हाथ का छापा नहीं होता है तो कोई कांग्रेस नहीं होता है, तो माथे पर तिलक नहीं लगाने वाला, तिलक का विरोध करने वाला हिंदू कैसे माना जाए? राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सिंबल की चर्चा करके अपने अपने संगठन की रक्षा करें, लेकिन जब सनातन धर्म पे आलोचना की बात आ जाए तो तिलक का अपमान, हमारी परंपराओं का अपमान। अभी जो बंगाल में बीमारी थी वो बीमारी अब बिहार में आ रही है। मैं सभी हिंदू धर्म सनातन धर्मावलंबियों से कहूंगा कि ये बंगाल में जो बीमारी चल रही थी अभी कुछ दिन पहले तक, कुछ वर्षों पहले तक, वो बीमारी अब बिहार में प्रवेश करने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, वह बिहार की मिट्टी है। छठ का डाला जो बिहार के किसी नदी के किनारे चलना शुरू हुआ, वह डाला संपूर्ण विश्व में चला गया, कोई रोक नहीं पाया। बिहार के हमारे जो भक्त हैं, भोजपुरी मैथिली कल्चर के लोग, ये सभी अपने एकांकी उपासना करके धर्म की रक्षा करते हैं। और जब आप इस तरीके से कुचक्र से थोड़ी देर तक, तो हम मिथिला के लोगों को, भोजपुर के लोगों को, आप अपने मगह के लोगों को अपने बहकावे में ले आ सकते हैं, लेकिन यदि निर्णय कर लेंगे तो फिर हर उत्सव धूमधाम से होगा। और क्या बात कर रहे हैं आप? बिहार का संदेश मॉरिशस तक जाता है, बिहार का संदेश छठ का डाला हर जगह चला गया। श्रीमान, आपको बिहार की संस्कृति पर गौरव करना चाहिए तो आप बिहार की संस्कृति पर धब्बा लगाने की चेष्टा करते हैं। आतिथ्य के लिए बिहार जाना जाता है, भगवान श्री राम अतिथि बनकर के गए। आतिथ्य के लिए बिहार जाना जाता है, भगवान कृष्ण बलराम चले गए। ब्रज से भगवान बलराम जा करके दुर्योधन को जो शिक्षा प्रदान यानी एक गुरु के रूप में स्थापित होते हैं तो जनकपुर में। बिहार की इस पावन मिट्टी को ऐसे कुकृत्य, ऐसे कुविचारों से आप क्यों कलंकित करना चाहते हैं? क्या हो गया है आपको? और यह क्या भरी सभा में आपने कैसी बातें कर दी साहब? श्रीमान, अपने साहित्य के कोश को संभालिए। आपके शब्द हल्के क्यों पड़ रहे हैं? अहंकार में इतने ऊंचे चले जा रहे हैं आप। अब किन शब्दों की चर्चा, हमारे श्रोतागण सोच रहे होंगे कि महाराज जी किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन विषयों को हम बोल नहीं सकते, ऐसे विषय हैं जिन विषयों को पूरी सभा में, क्या सांसदीय भाषा के भीतर, सभा के भीतर आपने जिन शब्दों को बोला है, उन शब्दों पर तो टिप्पणी करने के लिए उन शब्दों का भी उच्चारण कोई नहीं कर पा रहा है। श्रीमान नीतीश कुमार जी एवं इनके सभी साथीगण एक बार नहीं 100 बार विचार करें। आप बिहार से हैं, बिहारी फर्स्ट का नारा ध्यान रखें, बिहारी फर्स्ट का नारा याद रखें।
जब हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी बिहार जाते हैं अफीम आंदोलन में, वहाँ के किसानों को, जिसको ये न जानने वाले लोग, बिहार की राजनीतिक सभा को, राजनीतिक विचार शक्ति को न जानने वाले लोग बिहार पर हास्य करते हैं तो कुछ समझ में आता है। लेकिन आप बिहार में जन्मे, बिहार में पले, बिहार की मिट्टी, वीरों की मिट्टी, ज्ञानियों की मिट्टी आपके शरीर में लगे हुए जब ऐसी बोलते हैं तो दुख होता है। हम किसकी चर्चा करें और किसकी शिकायत करें? साहब, मोहनदास करमचंद गांधी जी को किस प्रकार से अफीम आंदोलन में मोतिहारी के हमारे किसानों ने सहयोग किया, इसे भी याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का सहयोग भारत के इतिहास में राजनीतिक शोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले, वही पटना वो शहर है ना जहां से जयप्रकाश नारायण जी का सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ और भारत की राजनीतिक संशुद्धि का चक्र उन्हें प्रारंभ किया। ये वही बिहार है और उस बिहार का मुखिया ऐसे स्तरहीन बातों को कर रहा है, यह बहुत ही दुख का विषय है। मैं उन शब्दों को बोलने से बच रहा हूं। मैं अपने जिह्वा पर पूरा नियंत्रण रख करके बोल रहा हूं कि कोई ऐसे शब्द ना निकले जिस शब्द से हमारे मैत्रेयी, हमारी गार्गी, हमारी सीता, हमारी उत्तरा, इन सब रत्नों को उत्पन्न करने वाली जो मिट्टी है बिहार की ना, बाबू वीर कुंवर सिंह की मिट्टी, राजेंद्र प्रसाद की मिट्टी, और हमारी बिहार की प्रधान कौन है? अरे भैया, छठ का समय आ रहा है। छठ में जो गीत बजेगा ना, शब्द क्या होंगे किसी को एहसास नहीं होगा, कोई शब्दों को नहीं सुन रहा होगा। बिहार की जो गायिका हैं श्रीमती शारदा सिन्हा जी, उनकी आवाज कान में पड़ती है ना तो पूरे दुनिया में बिहार का जो रहता है ना, वो धुन जब बजता है तो सबको अपनी मिट्टी पानी की याद आती है, अपनी माई की याद आती है, अपनी छठी माई की याद आती है और साथ में याद आती है हाथ की ठेकुआ। और उस बिहार के आप महाश्रीमान शब्दों पर नियंत्रण रखें। बिहार को बिहार रहने दे, सम्राट अशोक का बिहार है वह बिहार चाणक्य का बिहार है, वह बिहार कई रत्नों का बिहार है। दूर से जो लोग हैं जिन्होंने बिहार को नहीं समझा, वो कुछ बोल पड़ते हैं बिहार के लिए, मिथिला के लिए, भोजपुर के लिए, वो एक किंवदंती है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। मगर दुख होगा, दुख नहीं शंका होगा कि साहब आप मद के नशे में कितने चूर हैं। आपने मदिरा बिहार में बंद कर दी, लेकिन साथ में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो पद की मदिरा आपके मन मस्तिष्क में बैठी है ना, यह पद की मदिरा बिहार को कलंकित न करे। और सभी सनातन धर्मियों से सावधान करना चाहूंगा कि आप सभी बैठे कहां हैं। अपने चौक चौराहे पर ही बस लंबी लंबी बातों को करने से नहीं होगा। सभी मातृशक्तियों से निवेदन करना चाहूंगा, जो जहां है, जिस जगह पर हैं, वे सभी वहां से एहसास करावें कि हमारे मुखिया के रूप में जो बैठे हुए नीतीश कुमार जी हैं, सनातन धर्म के सिद्धांतों का त्याग करके इस तरीके से उच्छृंखल वाणी का प्रयोग करके सभा को कलंकित करने की जो चेष्टा करते हैं, सावधान हो जाएं। और भविष्य में कोई भी नेता किसी ऐसी सभा में किसी ऐसी तरीके की बात को, अरे सभा क्या श्रीमान, आप जिस पद पर हैं उस पद के अनुसार तो आपको एकांकी जीवन में भी ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। मैं पुनः सबसे निवेदन करूंगा, बारंबार विचार करें ये शब्द क्या हैं। जो शब्द मुखार वृंद से प्रस्तुत होते हैं ना, ये मनुष्य के हृदय की तरंगों की पहचान बनती है, वो आईना होती है। नीतीश कुमार जी से निवेदन, इनके सहयोगियों से निवेदन, आत्मशोधन करने की आवश्यकता है। विपक्ष के विरोध में इतने बावले न हो जाएं कि आप कुछ भी बोल करके, वो क्या कहते हैं, वायरल होने के लिए, ट्रेंड होने के लिए कुछ ऐसा बोल जाइए। छठ का पावन का समय आ रहा है, आप सभी लोग वाणी पर संयम रखें। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका उत्तर नहीं होता है, और ऐसी अशोभनीय शब्द आपके, ऐसे अशोभनीय टिप्पणी आपके मुख से निकली है जिसका कोई उत्तर नहीं है, उसके तर्क नहीं है। और ऐसे तर्क, जिन शब्दों के तर्क से जवाब न दिए जा सके, ऐसी उच्छृंखलता आप जैसे लोग कैसे कर पाते हैं? ये तो कोई पागल बोल सकता है, कोई अशिक्षित बोल सकता है,
कोई असभ्य बोल सकता है, जिसे मर्यादा का ज्ञान नहीं, जो उन्मत्त है वो बोल सकता है। लेकिन मुखिया पद पर उपस्थित व्यक्ति ऐसी वाणी का प्रयोग करे, ये सर्वथा अनिंदनीय है, अशोभनीय है। और तत्काल आप सत्य जानिए, अपनी नियति को विचार करते हुए आप बिहार के मुखिया कहलाने लायक पद का त्याग कर दे। आप इसके लायक नहीं कि आपको हम बिहारियों का मुखिया बन सकें। सदन के भीतर चर्चा चली कि हम सब ने मिलकर के आपको मुखिया बनाया, तो ये जनता की आवाज़ है, हम संतों की आवाज़ है कि जो ऐसा मुखिया जो हम सभी के यज्ञ आदि को रोकने के लिए कृत्य करे, माताओं बहनों को कलंकित करने के, उनके प्रति दोषपूर्ण दृष्टि रखने की चेष्टा करे, ऐसा आदमी हमारे बिहार का मुखिया नहीं चाहिए। वह मुखिया पद का त्याग करे और पुनः आगे भविष्य में ऐसी गलती न करें, क्योंकि ऐसी गलती यदि भविष्य में कभी होगी तो शायद आपको बहुत बड़ा विरोध जन सैलाब के द्वारा देखना पड़ेगा। फिर मिलेंगे। पुनः आशा करता हूँ ऐसी वाणी कभी भी सदन के भीतर से सुनने को न मिले। बिहार बिहार रहे, बिहार के गौरव सूरज चांद तक रहे। जहाँ भी नदियाँ बहती हों हर जगह छठ का डाल आज दिखने वाला है। यही बिहार की पहचान है कि हम ढोल मृदंग लेकर के जाते हैं तो हम अपनी ठेकुआ नहीं छोड़ते, घुगनी नहीं छोड़ते, अपनी छठी माई को नहीं छोड़ते। इस बिहार को याद रखें श्रीमान, और इसी बिहार को, इसी बिहार के रंग में रहने दीजिए। हम मुरेठा गमछा बांध करके पूरे भारत में घूमते हैं। जब गमछा दिख जाता है तो समझ जाता है बिहार का आदमी आया। अपने कला, अपने विद्या, अपने पुरुषार्थ और अपनी सहन शक्ति, धीरज के बल पर हम सभी जहाँ जाते हैं वहाँ बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी शान गुमान के साथ, अभिमान के साथ रहते हैं। हम परदेश में रहने वाले बिहारियों को आप अपनी वाणी से सिर नीचा रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो आपको तत्क्षण मुखिया पद का त्याग कर देना चाहिए, आपको इस्तीफा ले लेना चाहिए। धन्यवाद।